हे गाइस, तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। एंड ये वीडियो क्विक सेल के इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में होने वाली है। एक्चुअली मेरे को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कमेंट्स में इतने सारे मैसेज आ चुके हैं ना कि क्या प्रोसेस थी, किस रोल के लिए आई थी, क्या क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन। तो एक्चुअली हुआ गया था, जब मैं कॉलेज टाइम में था, व्लॉग्स आपने देखी होंगे ऑल टाइम में, उस टाइम पे क्विक सेल हमारे प्लेसमेंट के टाइम पे आई थी, जहाँ पे मैंने उसका इंटरव्यू एंड ऑल दिया था, क्योंकि मैं नेक्स्ट राउंड तक गया था। तो उस टाइम पे मैंने ब्लॉग में वो इंक्लूड किया हुआ था। 1 सेकेंड। ओके, सो क्विक सेल हमारे टाइम पे कॉलेज में 2 रोल के लिए आई थी। एक था फ्रंट एंड इंजीनियर, एक था बैक एंड इंजीनियर। एंड दोनों रोल की मैं प्रोसेस बताने वाला हूँ, और जो भी सारे क्वेश्चन हमने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट्स में पूछे थे उन सबको तो कवर ही कर दूंगा। उसके साथ भी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर की। तो फ्रंट एंड इंजीनियर में पहला राउंड हुआ था, जिसमें उन्होंने बेसिकली जैसे कई में ऑनलाइन असेसमेंट होता है जिसमें कोडिंग क्वेश्चन होता है, तो अब इसमें जैसे वेब डेवलपर था तो इसमें पहला राउंड था टास्क। उसमें इन्होंने एक टास्क दिया था और एक डेडलाइन दी थी, 24 आवर से 48 आवर की थी। एंड वो टास्क करके सबमिट करना था। ओके, एंड वो टास्क था कुछ डैशबोर्ड बनाना था यूजिंग रिएक्ट और जो भी टेक्नोलॉजी है फ्रंट एंड में। वो फ्रंट एंड में मेनली रिएक्ट ही था, तो मैं उसको पूरा रिएक्ट से बनाया था। एंड उसको सबमिट करने के बाद में 2-3 दिन में रिजल्ट आ गया था। एंड आउट ऑफ आई गेस 30-40 ओनली 4 शॉर्ट लिस्ट हुए थे फ्रंट एंड के लिए, और एक बंदा हुआ था जो कि मेरा दोस्त था बैक एंड के लिए। तो मेरे को दोनों प्रोसेस एग्जैक्टली पता है कि क्या क्वेश्चन पूछे थे। मैंने नोट्स प्रिपेयर कर रखे थे सारी कंपनीज के जो भी मैंने इंटरव्यू दिए थे। सो इसलिए मेरे को इतना आइडिया है। अभी तक इतना 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट। तो फ्रंट एंड में पहला राउंड में उन्होंने रिएक्ट से तुम्हें बेसिकली कंपोनेंट्स, देखो सिंपल सा तुम्हें टास्क इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक सिंपल सा टास्क था, एक डैशबोर्ड बनाना है जिसपे कार्ड्स रहेंगे, और वो कार्ड्स में तुम्हें टास्क वगैरह रहेंगे जिनको ऊपर एक फिल्टर का ऑप्शन रहेगा, तो फिल्टर कर जाने चाहिए, कार्ड फिल्टर हो जाने चाहिए। तो बेसिकली अगर तुम कंपोनेंट्स के साथ अच्छे से फैमिलियर हो रिएक्ट में, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी था, इतना टफ नहीं था। तो वो टास्क था, एंड वो टास्क आपको जल्दी से सबमिट करना है, उसको अच्छे से करना है, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग उसी के बेसिस पे होती है, वो डायरेक्टली देखते हैं। फिर उसमें तुम्हें डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय तुम नेटलीफाई और वर्सेल दोनों पे कर सकते हो। और वो डिप्लॉय करने के बाद, और एक चीज और, वो टास्क ऐसा मत करना कि कैजुअल में ले जाओ, कि जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन लोगों ने अच्छे से किया था बट कंप्लीट नहीं किया था, लाइक डिजाइन वगैरह सही से नहीं किया था, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। तो वही जो फाइनल 4 शॉर्ट लिस्ट हुए थे उनका एकदम प्रॉपर दिख रहा था अच्छा, तभी वो शॉर्ट लिस्ट हुए थे। तो शॉर्ट लिस्ट का सिंपल सा प्रोसीजर फ्रंट एंड के लिए, तो तुम्हें वो टास्क जो मिले उसको बेस्ट तरीके से करना है, तुम इजीली शॉर्टलिस्ट हो जाओगे इंटरव्यूज के लिए। ओके, अभी बात करते हैं नेक्स्ट राउंड की। अब नेक्स्ट राउंड में होगा तुम्हारा डीएसए एंड जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड। अब उसमें तुम्हें देखो 2 चीजें हो सकती हैं, दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ। एक सिनेरियो ये कि वो आएंगे, जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट तुमसे पूछेंगे, कोई कोड देंगे, उसमें तुम्हें बोलेंगे कि इसमें जैसे कोई भी जावा स्क्रिप्ट का एरे मेथड्स वगैरह उठा लिया, उसको कैसे मैनिपुलेट करोगे एंड ऑल। और तुमसे पूछ लिया कि रिएक्ट स्टेटमेंट जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी का यूज कैसे करोगे, क्यों करना चाहिए। उसके अलावा तुम्हारे बहुत की रिएक्ट का मेन चीज क्या है, क्यों रिएक्ट आई थी मार्केट में, सिंगल पेज लोडिंग के लिए। और देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक अगर मैं तुम्हें लिस्ट बताने लग गया तो पूरी 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो जस्ट पूरा ओवरव्यू ले लेना जावा स्क्रिप्ट एंड सबका अच्छे से। और आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है, मान लो आपने रिएक्ट नहीं किया जावा स्क्रिप्ट, तो आपने जो भी किया ना उसका एक एक कोड पार्ट आपको पता होना चाहिए। हो सकता है कि वो असेसमेंट का जो आपका टास्क था वो ओपन करवा के समझे, और फिर वो उनसे वही क्वेश्चन आंसर करें कि ये तुमने हुक्स ऐसे लगाया, ये कंपोनेंट ऐसे तुमने रीयूज क्यों नहीं किया, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके लिए प्रिपेयर रहना। उसके बाद में तुम्हारा जो नेक्स्ट राउंड होगा, इस राउंड में तुम्हारा मेनली जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड एंड ऑल होगा। तो इसमें मेनली 2 ही राउंड होते हैं, एक सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर के साथ में, और नेक्स्ट वाला होता है तुम्हारा टीम लीड के साथ में। और अगर सही हुआ तो तुम्हारा एचआर राउंड नहीं होता है, डायरेक्ट तुम सिलेक्ट हो जाते हो। के टाइम पे ये होता है, पहले तुम्हें इंटर्नशिप मिलेगी, और इंटर्नशिप के बाद में तुम्हें पीपीओ ऑफर कर देंगे वो। तो ऐसा था कि तुम्हें डायरेक्ट इंटर्नशिप प्लस पीपीओ एक साथ मिल गया था। तो दोनों सिनेरियो है, बट अपना बेस्ट दो, बाकी तो उनके ऊपर डिसाइड करना है, उनको डिसाइड करना है कि आपको क्या मिलने वाला है। तो अभी फ्रंट एंड इंजीनियर के बारे में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि मेनली अपने जावा स्क्रिप्ट के और ये जो भी रिएक्ट के कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से डीपली क्लियर रखो, क्योंकि अटकना नहीं चाहिए कि कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो तुम हैंड टू हैंड जवाब दे दो। बाकी अपना जो टास्क है उसको अच्छे से करना, सारी चीजें तुम्हें उसकी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हवा हवा में
जीपीटी की भी तुम हेल्प ले सकते हो, बट उसमें ना जहाँ तक मेरे को याद है, अब तो चलो जीपीटी भी कर देगा वो, उस टाइम पे जीपीटी इतना अच्छा नहीं था, तो जीपीटी तुम्हें कंपोनेंट के साथ हेल्प कर पा रहा था, बट डिजाइन वगैरह एंड वो प्रॉपर जो फील था जैसा उन्होंने दिया है जेटिज वो नहीं दे पाएगा वो, तो अच्छे से करना। उसके बाद हम बात करते हैं बैक एंड इंजीनियर की। अब बैक एंड इंजीनियर में जैसे अपना फ्रंट एंड में पहला टास्क था डैशबोर्ड का, बैक एंड इंजीनियर में तुम्हारा एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और कुछ कोड स्निप्स होंगे, तो कुछ भी हो सकता है, हमारे टाइम पे ऐसा हुआ था। और जब तुम उन क्वेश्चन का आंसर दोगे तो तुम्हें अकॉर्डिंग उनको तुम्हें रिजल्ट्स पता चली जाएंगे कि तुम कितने अच्छे से किए हो बैक एंड वाले। तो बैक एंड के तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, सारे 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 लिटरली सारे। तुम्हें माइक्रो सर्विसेज वगैरह इनके बारे में भी पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, इतने डीपली नहीं जाएंगे, बट बैकएंड के तुम्हारे देखो, मैं अगर तुम्हें एक बेस्ट टिप देना चाहूँ फ्रंट एंड बैकएंड दोनों के लिए, आपके ना बेसिक कंसेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, वो उन्हीं पे फोकस करते हैं। अगर वो कंपनी का प्रोफाइल पढ़ोगे तो स्पेसिफिकली फ्रंट एंड और वो उनको मैन्युअली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करनी होती है कंपोनेंट्स का यूज करके, तो अगर आपको बेसिक की नॉलेज नहीं है ना तो आप कर ही नहीं पाओगे। तो वो भी बेसिक पे ही फोकस करते हैं, इतना एडवांस नहीं जाते हैं, तो बेसिक सबसे क्लियर रखना। फिर बैकएंड के इंटरव्यू में एक इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, उन्होंने क्या किया था, वो डीएसए के क्वेश्चन करवा रहे थे इन जावा स्क्रिप्ट, दैट्स इट। दो चीज कर पा रहे थे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो पता कर पा रहे थे, एंड सेकंड वो अपने जावा स्क्रिप्ट में कितना कंफर्टेबल हो वो पता कर पा रहे थे। जैसे मान लो कि बाइनरी सर्च लगा दिया, अब जावा स्क्रिप्ट का यूज करो। अब जावा स्क्रिप्ट में कुछ डायरेक्ट कीवर्ड्स भी होते हैं जिनका यूज करके बहुत अच्छे से कोड बहुत स्मॉल वे में लिख सकते हो, तो उन सब की नॉलेज होनी चाहिए, तो पूरा रिवाइज करके जाना अच्छे से। तो यही था दोनों, एंड जो आखिरी राउंड हुआ था बैक एंड डेवलपर का विद द सीईओ, तो उसमें थोड़ा एचआर टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे, और उसमें तुम्हें पूरा हो सकता है कि एक पेज डिजाइन करने को दे दें, इसमें अपने बैक एंड का सब कुछ आपको, तुम्हें बैक एंड रेडी करना है, किसके लिए, लेट से ऐड टू कार्ट करना है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में कोई शॉपिंग ऐप है, उसमें कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करना है, तो उसका पूरा बैकएंड सेटअप करना है, कैसे कोई आएगा, तो इसमें अभी स्टैक लगेंगे, पुश पॉप एंड एवरीथिंग, तो इन सब की थोड़ा सा अच्छे से याद कर लेना। और ये रही तुम्हारी वीडियो, ज़्यादा क्वेश्चन और भी हो तो इस वीडियो के कमेंट में डाल देना, मैं पार्ट 2 बना दूंगा, बट आई गेस मैं सारा कवर कर दिया हूँ ऑलरेडी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक जिनकी कॉलेज में क्विक सेल आ रही है। सो दैट्स इट फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।